ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुजिताः मा घृता कस्य सिद्धनम। हम आज ईशावास्य उपनिषद के तृतीय श्लोक का विचार करने वाले हैं। पहले दो श्लोकों का विचार तथा शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उसके संबंध में हमने पहले वीडियो में विचार किया है, लेकिन कई जनों ने कहा कि मराठी भाषा हमें समझ में नहीं आती, इसलिए ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनको मराठी भाषा समझ में नहीं आती। हमने पहले दो श्लोकों का विचार किया, उसमें ईशावास्य उपनिषद का पहला जो शांति मंत्र है उसका विचार किया, फिर पहला श्लोक और दूसरा श्लोक कहा है। अगर कोई दिक्कत है उन वीडियो में तो कृपया मुझे बताएं, जो समझ में नहीं आने वाला जो भाग है उसका हम पुनः विवरण हिंदी भाषा में करेंगे, लेकिन पुनः ये दो वीडियो हमसे नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमें आगे जाना है। इसीलिए हम आज तीसरे श्लोक का विचार करने वाले हैं। असूया नामते लोका अंधेन तमसावृता ता गुंस्ते प्रत्याभिगच्छति ये के चात्महनो जनाः। अत्र असूया नामते लोका अंधेन तमसावृताः ये लोका किम नाम लोक गच्छति असूर्या नामते लोका। यहाँ ईशावास्य उपनिषद में खूब बढ़िया जो कर्म से परावृत्त होने वाले लोग हैं उनके लिए कहा गया है। ये जनाः कर्मं न कुर्वन्ति तेषां कृते एषः किं भवति। जो लोग अपने कर्म से मुखर जाते हैं उनके लिए क्या होता है, ये श्लोक में इसका भाव प्रतिपादित किया हुआ है। असूर्या नामते लोका, जहाँ वो जाएंगे मृत्यु पश्चात प्रत्येक जीव की एक गति है और उस गति का विचार इस मृत्यु लोक में किया जाने वाला है। जो जैसे कर्म करता है उसको वैसी ही गति प्रदान होती है, ये सिद्धांत है। सिद्धांत के अनुसार यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छी गति मिलेगी, यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको उत्तम गति की अपेक्षा करना व्यर्थ है, आपको उत्तम गति नहीं मिलेगी। जो अपने कर्म में रममाण होते हैं, जो कर्म हमें प्राप्त हुए हैं, कर्म कैसे प्राप्त हुए उसका विचार हमने किया है। कर्म प्राप्त होने के लिए आप क्या हो, आप कैसे हो, इसका विचार महत्वपूर्ण है। देहात्म बुद्धि से अगर कोई ऐसा विचार करता है तो निश्चित वो कर्म बंधन में लिप्त हो जाता है, लेकिन आत्मबुद्धि से जो कोई ये विचार करता है उसको निश्चित भाव से मुक्त होना ही पड़ता है, चाहे वो सोचे अगर न सोचे। कई लोग ऐसे होते हैं जो मुक्त होने के लिए तरसते हैं, कई सारे प्रयास करते हैं, वो ज्ञान की तरफ जाएंगे, ज्ञान समझ में अगर ना आए तो वापस आएंगे, फिर भक्ति योग में तल्लीन हो जाएंगे, लेकिन भक्ति में भी असफल रहे तो पुनः पीछे आके कर्म योग में घुस जाएंगे। कोई ना कोई माध्यम से हमें मुक्ति ही चाहिए, ऐसा भाव उनके मन में है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अनेक लोग ऐसे हैं जो मुक्त नहीं होते, पुनः उनको जन्म प्राप्त होता है, किंतु उनका प्रारब्ध अच्छा होता है कि कि जिसकी वजह से भगवान में गीता में भी कहा है
योग भ्रष्टो भी जायते, योग भ्रष्ट होके वो पुनः यह मृत्युलोक में आते हैं। और यहाँ आने के बाद उनके जो प्रयास हैं, उस प्रयास के माध्यम से उन्हें कई सालों में ही स्मृति हो जाती है। कई सालों में, जैसे ही वो बड़े हो गए उनको स्मृति हो जाती है कि मैंने ये सीखा था। कई कई महापुरुष ऐसे होते हैं जो एक बार एक ग्रंथ लेके बैठते हैं, पहली बार ग्रंथ लेकर बैठते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं, और समझने का प्रयास करने से पहले ही उनको समझ आता है। तो बाकी सब कहते हैं अभी तो सिखाया ही नहीं, समझ में कैसे आ गया। तो उनको यह स्मरण होता है कि हमने कई बार इसका अध्ययन किया है। तो वो जो उनका अध्ययन है वो इस जन्म का नहीं तो पूर्व जन्म का अध्ययन होता है। उसे कहते हैं योग भ्रष्ट। मुक्ति के मार्ग से प्रेरित होकर मुक्ति में प्रेरित हो गए, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिला। मोक्ष नहीं मिला इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो कुछ भी नहीं, अगले जन्म में उन्हें वही सब ज्ञान प्राप्त होता है जिस ज्ञान का विचार उन्होंने किया है, पिछले जन्म में किया है। अगर कर्म से च्युत कोई होता है, अगर अपने कर्म का त्याग कर कर अन्य धर्म में, अन्य कर्म में वो प्रेरित होता है, तो निश्चित ही वो अपने मार्ग से हट जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अपने मार्ग से हट जाता है तो निश्चित रूप से उसे उसका कर्म भुगतना पड़ता है, और उसका वर्णन यही श्लोक में किया हुआ है। क्या करते हैं? असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृताः। असूर्य न विद्यते सूर्यम तत्। जहाँ सूर्य नहीं है, सूर्य का अर्थ विशेष रूप से यदि जाना जाए तो सूर्य का अर्थ होता है प्रकाश। और दृश्य पश्य ये जो शब्द है वो जैसे ज्ञान के द्योतक है, उसी प्रकार प्रकाश ये जो शब्द है वो भी ज्ञान द्योतक है। हम कहते हैं अंधेरा है, अंधेरा है ऐसा बोलते हैं, लेकिन कौन सा अंधेरा है? अज्ञान रूपी भी अंधेरा होता है, और प्रकाश न होने पर भी अंधेरा होता है। यह प्रकाश जो शब्द है उजाला इस अर्थ से है, ज्ञान अर्थ से नहीं है। अगर उजाला नहीं है, घर की बत्ती गुल हो गई तो अंधेरा छा गया, तो उसे नहीं बोलते अज्ञान का अंधकार है, नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंधकार में जीवन जीते। वो कौन सा अंधकार है? तो वो अंधकार है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं है तो उसका अंधकार दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश डालना महत्वपूर्ण है। वैसे ही ये कर्म से च्युत होने वाली, अपने कर्म का त्याग करने वाली और जो अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में विलीन न हुई हो, ऐसी व्यक्ति, ऐसा साधक कहा जाता है, तो उसका मृत्यु पश्चात जाने का मार्ग है असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृताः। हमने नचिकेत का आख्यान देखा है। उस नचिकेत आख्यान में नचिकेत ने यमधर्म से एक प्रश्न पूछा, मृत्यु पश्चात व्यक्ति कहा जाता है? कर्म के अनुसार उसकी गति होती है बता है, लेकिन जब तक वो पिंड से मुक्त नहीं होता तब तक कहा जाता है। ये प्रश्न अत्यंतिक कठिन स्वरूप का है। मृत्यु पश्चात का जीवन अनाकलनीय स्वरूप का है, लेकिन उसका उत्तर यदि चाहिए तो तुम ईशावास्य उपनिषद का ये 3रा श्लोक देखो।
असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः। सब जगह अंधकार है। और उस लोक का नाम क्या है? असुरिया, जहां सूर्य नहीं है। सूर्य नहीं है इसका मतलब क्या है? जहां वहां ज्ञान नहीं है। जहां ज्ञान की कोई शाखा नहीं है, उस लोक में वो व्यक्ति जाता है जो अपने कर्म का त्याग कर कर अन्य धर्म में, अन्य कर्म में लिप्त होता है। और उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? अगली पंक्ति में देखा है, तागुस्ते प्रत्याभिगच्छति ये के चात्महनु जनाः। तत्र प्रत्याभिगच्छति, वहाँ जाते हैं, जानबूझकर जाते हैं। और उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं आत्महनो जनाः। अगर कोई जानबूझकर अपने कर्म का त्याग कर कर दूसरों का कर्म अपनाता है, उसको अगर किसी ने समझाया कि बाबा ये तेरा कर्म नहीं है, आप ये मत कीजिए, आप ये कीजिए, फिर भी वही कर्म में लिप्त है, तो उसने क्या किया है? आत्महनन किया है। अपने आप को उसने शिक्षा दी है। शिक्षा माने शासन, शासन किया है अपने आप को। राजदंड जैसा शासन जो है वो खुद को दे दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मृत्यु होता है उसके पश्चात वो उसी लोक में जाता है जहाँ अंधकार है, अज्ञान अंधकार है। और उस लोक में जाकर वो क्या करता है? उस लोक में जाकर वो अपने आप को कोसता है। बहुत अच्छे, हमने अच्छे कर्म किए जो हम इस लोक में आ गए, बढ़िया किया हमने, ऐसा तो नहीं बोल पाएगा। तो क्या बोलेगा वो? हमारी गलती हो गई, हमने ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कर दिया। देखो, अनेक ऐसे छात्र होते हैं, अनेक छात्र ऐसे होते हैं जिनको उनके शिक्षक बताते हैं, अध्यापक बताते हैं, अरे ये मत करो, ये करना चाहिए, ये मत करो, ये मत करो, ये करो, ऐसे बताते हैं। लेकिन बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो शिक्षक की सुनते ही नहीं। उनको लगता है हमें सब कुछ पता है, और उस अहंकार में वो शिक्षकों की कई बार अमर्यादा करते हैं, कई बार अमर्यादा करते हैं। इसका दोष शिक्षक को है क्या? नहीं। शिक्षक का जो काम है, अध्यापक का जो काम है, गुरुजी का जो काम है, वो करते हैं, वो कभी उससे मुड़ नहीं जाते। लेकिन ये जो छात्र होते हैं वो गलत रास्ते से ही प्रवास करना चाहते हैं, और जब एग्ज़ाम होती है, परीक्षा होती है, निकाल उसके आते हैं, तो फिर वो अपने आप को दोष देने लगते हैं। अगर मैंने ये किया होता, अगर मैंने मेरे गुरुजी की बात मानी होती, अगर मैंने अध्यापक की बात मानी होती, अध्यापक ने दिए रास्ते पर मैं चलता, तो निश्चित पद्धति ने हमारा भविष्य आज उज्जवल होता। बोलते हैं, अपने आप को तानते हैं। अपने आप को तानना, अपने आप को ताना मारना, अपनी गलती का एहसास होना, ये सब कहाँ होता है? जहाँ ज्ञान है वहाँ होता है। लेकिन यह असुरिया नाम लोक में ऐसा होता ही नहीं, वहाँ ज्ञान ही नहीं है। इसलिए इस लोक में जाने वाली हर एक व्यक्ति जिनका निष्कासन किया गया है, उच्च पदस्थ थे, उसको वहाँ से निष्कासित कर दिया गया और नीचे डाल दिया, उसमें भी वो आनंद देखते हैं। मुझे आनंद है, मैं इस लोक में हूँ।
अरे कैसा आनंद? आनंद है लेकिन तुमको तुम्हारा ही है। जिस आनंद की अनुभूति दीर्घकाल चिरकाल रहने वाली है वो आनंद तो नहीं है। जिसको आत्मानंद कहते हैं वो तो नहीं है। और जो असूया नाम लोक के बाहर लोक है, जो आनंद उपभोग रहे हैं, उनको लगता है ते जनाः आत्महनु, ये सब अपने आत्म की हनन करने की भूमिका में है। ये लोग जो कर्म से च्युत होते हैं उनके लिए ये है। अब सवाल ये उठता है कि जग में, हमारे मृत्युलोक में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कर्म का त्याग किया है। फिर ये भूमिका, ये श्लोक सबके लिए है क्या जिसने कर्म का त्याग किया है? तो उसका अर्थ, उसका उत्तर ये है कि सबके लिए असूया नाम ते लोका नास्ति, नहीं है, सबके लिए नहीं है। जो जानबूझकर कर्म का त्याग करते हैं और जो जानबूझकर अन्य कर्म को अपनाते हैं उनके लिए ये है। जिसका और भगवान का कोई संबंध नहीं है, अरे क्या है, अभी तो चतुर्मास चल रहा है तो फिर लहसुन प्याज खाना नहीं है, लेकिन गलती से अगर खा भी जाते तो फिर उसका प्रायश्चित्त लेना आवश्यक है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अभी गलती हो गई तो होने जाने दो, अभी कुछ नहीं। चतुर्थी होती है, एकादशी का उपवास होता है और उस उपवास के दिन सुबह सुबह उठते हैं और सुबह सुबह बिस्किट वगैरह कुछ तो खाते हैं। अगर बिस्किट वगैरह कुछ खाया, उसके बाद बच्चा चला, अरे आज तो एकादशी है, आज तो चतुर्थी है, अब क्या करें? तो बोलते अभी तो टूट गई, अभी तो टूट गई, अब चलो खाना खाओ। ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऐसे में प्रवृत्त होता है ना, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के लिए यमधर्म ने, मृत्यु देवता ने खास ये लोक बनाया है, उसका नाम है असुरिया। लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप कोई कोई महात्मा होता है जिसको ये भी पता नहीं चलता कि आज एकादशी है, आज चतुर्थी है। गलती से उसके मुंह में कोई अन्न का मात्रा जाती है, अन्न की मात्रा जाने के बाद उसको पता चलता है कि आज एकादशी है, तो वो बोलता है ठीक है, चली गई तो चली गई, उसमें क्या है, ये भी भगवत स्वरूप है। उसके मानने का, जो ब्रह्मालीन महात्मा है उसके मानने का भाव और जो सर्वसामान्य व्यक्ति है उसके मानने का भाव, उसमें महद अंतर है। और उसका परिणाम ये है, जो सच्चिदानंद स्वरूप में हर वक्त रहते हैं उसे कर्म का कोई भी बंधन नहीं है। लेकिन जो अपने काम के वक्त गुरु का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का, वेद का, शास्त्र का, सबका उपयोग करते हैं, उनके लिए ये असूया नाम का लोग हैं। जो चिरंतर वेदाज्ञा मानते हैं उनके लिए नहीं है। जो अपने काम के लिए वेद का उपयोग करते हैं उनके लिए ये असूया नाम का नरक है। कर्म से च्युत मत होना, कर्म करना ही पड़ता है, लेकिन कौन सा कर्म करने का है, हम कौन सा कर्म करने वाले हैं, ये तो अपने हाथ में है। इसलिए जो करना है वो सोच समझ कर कीजिए। अगर हमने हमारी सोच बदली तो निश्चित स्वरूप से ये हमें प्राप्त है कि हम मृत्यु पश्चात इस लोक से जाएंगे जिस लोक में किसी भी तरीके का प्रकाश नहीं है। इसलिए हम हमारी ही हानि न करेंगे, हम हमारी हानि न करें। हम खुद का, अपने तन का
अपने मन का, अपने आत्मा का विकास करें। और विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वही करना चाहिए जो वेदों ने हमें बताया है। इसलिए इस तीसरे मंत्र में उन लोगों के लिए एक ऋचा बनाई गई है कि वो लोग अपने कर्म का त्याग करके अन्य कर्म में प्रवृत्त है। उनके लिए कहा, असूया नाम तेलुका अंधेन तमसावृताः तांगुस्ते प्रत्याभिगच्छति एके चात्महनुजनाः। ऐसे ही अगले मंत्र का हम विचार करने वाले हैं। हम यही रुकते हैं। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुजिताः मा गृहदा कस्य सिद्धम्। रामकृष्ण हरि।